किसी व्यक्ति के लिए ज़मीन का क्या मोल होता है, उस इंसान से पूछना चाहिए जिसके सर में छत नहीं है, जो अपनी ज़मीन के लिए 20 सालों से भटक रहा है और वह भटक ही रहा है, लेकिन न्याय के नाम पे उसे केवल मिलता है आश्वासन। मेरे साथ ये जो मौजूद व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 20 सालों से भटक रहे हैं केवल और केवल नाम सुधार के लिए। इनके पिताजी की जो ज़मीन थी उसमें किसी और का नाम लिख दिया गया और उस व्यक्ति का नाम लिखा गया जो है ही नहीं। क्या है पूरा मामला, कहाँ का है मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा है, रहने वाला दूबी गढ़वा की। हमारी ज़मीन जोनी में है। कौन सी तहसील लगती है? जोनी पंचायत तो तिहरा है, तहसील इसमें। ठीक है, हो गया। क्या मामला है? मामला ये है, हमारे पिताजी का नाम छोटे लाल। अब हमारे दादी का सोनिया का पुत्र केशव मिश्रा होना चाहिए, है ना। हमारे पिताजी का नाम आना चाहिए। तो हमारे पिताजी का नाम ना होके भुवनेश्वर का जो नाम लिख दिए वो गलत है। हाँ। है ना। भुवनेश्वर नहीं होना चाहिए, केशव मिश्रा होना चाहिए। अच्छा। नाम तो यही है, क्यों नाम आया, कहाँ से आया, है ना। वो व्यक्ति है नहीं, जो है उसका है नहीं। अच्छा, मतलब जो नहीं साथ मिश्रा होना चाहिए तो भुवनेश्वर लिख दिए। हाँ, भुवनेश्वर होना चाहिए। हाँ। अब जो पट्टा बना है भुवनेश्वर के हिसाब से बना है सब। हमारे नाम, हमारे पिताजी नाम से कोई नहीं है, इशू नहीं है। अब हम 20 साल से भटक रहे हैं। अब ये लोग पैसा दे के, जो भी सिस्टम फाइल हमारे पैसा दे के, ये अनमोल है ना, अनमोल प्यासी। हाँ, हमारे परिवार हैं, चाचे हैं अनमोल। उनने पैसा वैसा दे के हमारी फाइल भी घुमा दिए। आज 20 साल से चल रहा है ना। हरीलाल तिवारी एडवोकेट मनकाहरी के रहने वाले हैं, है ना। उन्हें क्रमांक नंबर मांगता हूँ तो नहीं दे रहे हैं, है ना। और बोलते हैं आजकल ऐसा वैसा है। और फिर चाचा लोग के पास गए, ऐसी ऐसी बात है तो बोलते नहीं, अब तो ये है वो सब दुनियादारी बता रहे हैं। कौन गलत वो कर दिया था जो कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण? कंप्यूटर का नहीं हुआ, हमारे चाचा लोग दूसरे का नाम लिखा है जो कि हमको संपत्ति न मिले। अच्छा, है ना। जब इन्हीं संपत्ति हो रही थी, नाम हो रही थी, जब गड़बड़ हुआ तो आपके पिताजी क्या जिंदा थे? मतलब केशव प्रसाद? हाँ, उस समय जिंदा थे। हाँ। उस समय जिंदा थे, है ना। अभी 8-9 साल हो गया उनको ख़त्म हुए। जिंदा थी उस समय, तो उनका नाम नहीं आया, है ना। और दूसरे का नाम आ गया, उसमें लिखा दिए। अब हम लोग को पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर कागज वगैरह निकलवाए, देखे, है ना। तो उसमें देखे तो पता चला इसमें भुवनेश्वर नाम है। हमारे पिताजी का है ही नहीं, मतलब कुछ भुवनेश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं हमारे परिवार में, है ना। ना उधर भी नहीं है, ना हमारे तरफ भी है नहीं है। तो ये नाम क्यों आया, कहाँ से आया, उनके नाम से तो पट्टा क्या कह रहे हैं आपके चाचा जी लोग? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब तुम फिर लड़ो केस, शुरुआत से लड़ो। अगर हमारा क्रमांक नंबर, ये जो जमीन की जो बात हो रही थी उस पे अभी कब्जा किसका है, आप लोगों का या फिर किसी और का? कब्जा राजभान अनमोल का है। अच्छा, मतलब आपके चाचा जी का? हाँ, हमारे चाचा जी लोग का है ना। ये लोग का भी कब्जा है। वो जो तो वही रहे, किसानी कर रहे हैं, सब फायदा वही ले रहे हैं। तो हम 1% नहीं ले रहे हैं। हमारा एक भी जमीन में कब्जा नहीं है? हमारा एक भी कब्जा नहीं है, जबकि जमीन हमारी है। लेकिन कागजी त्रुटि के कारण अब वो पूरा यूज कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास कुछ रहता हमारे पिता के नाम से तो हम कुछ कर सकते थे, है नहीं। सिर्फ हमारे दादा का नाम है ना, छोटा लाल सोनिया का नाम है, और हमारे पिताजी का नाम है नहीं। उसमें भुवनेश्वर आ गया तो अब हमारा कब्जा कहाँ से रहेगा? तो अब यहाँ का कितने पहली बार आए हैं कि नहीं? हम तो यहाँ आते रहते हैं। हम तो यहाँ 5-6 साल से भटक रहा हूँ। तो कलेक्टर कार्यवाही में क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कहा जाता है? उसमें हो गया, आजकल होगा। अब हम ये भी नया लिया, सर हमारा कम से कम क्रमांक नंबर दिलवाइए। जो एडवोकेट के ऊपर हमारा हरीलाल तिवारी हैं, इनको कुछ एक्शन लीजिए, है ना। कैसे दिलवाएं उसके? अब इससे हम अगर दूसरा वकील करेंगे तो उनसे लड़ने नहीं जाएगा, है ना। कुछ उनका ऐसा प्रावधान भाई 10 साल 20 साल का भी फाइल है ना, क्रमांक नंबर डायरी है, जो भी उसको ढूंढे हमारा दे दें, है ना। हम अपना समझ आएगा तो करेंगे, नहीं दूसरा देखेंगे। आप नाम सुधरवाने के लिए और वकील जी से वो नंबर लेने के लिए हमारी फाइल मिलना चाहिए। सर जाके मामला सॉल्व होगा। फिर वो जिसको देंगे केस तो देखेंगे क्या सही क्या गलत है, फिर उसको अटेंड करेंगे, है ना। अभी हमको वही नहीं मिल रहे, हमको शुरुआत से बोल रहे हैं दीवानी लगाओ फिर खर्चा करो, तो हम गरीब आदमी कहाँ पाएंगे पैसा? हम तो हो गया
15,000 की नौकरी करते हैं, है ना, प्राइवेट है। और हमारा अभी ज़मीन भी नहीं, सरकारी में हूँ, है ना। इनके पास तो 30/30 का पट्टा मिला है, 4 भाई कहाँ जाएँ, हमारी संपत्ति है, संपत्ति मिल नहीं रही है ना। सरकारी में हमारा यही निवेदन है, जहाँ तक हमारा क्रमांक नंबर मिले, है ना, और जहाँ तक हमारा सब काम तो राइट यही है। ठीक है, तो ये भटक रहे हैं केवल ज़मीन के लिए कि छोटी सी त्रुटि के कारण आज इनकी जो पूरी ज़मीन नहीं चली कि परिवारजनों के लिए। और जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन होनी चाहिए उस व्यक्ति का नाम तो आया नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया गया जो है ही नहीं, यानी काल्पनिक रूप से किसी का भी नाम चढ़वा दिया गया और अब ये भटक रहे हैं। फर्जी काम किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई